वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं HTML के अंदर एनिमेशन टैग कैसे लगा सकते हैं और जिप फाइल को हम अपने HTML वेब पेज के अंदर कैसे हम शो कराएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हमें यहाँ पर ओपन करना है नोटपैड की फाइल। जैसे हम नोटपैड लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं, नोटपैड का पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें टैग लिखना रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे HTML टैग ओपन, और HTML टैग को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। और जस्ट इसी के बगल में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे बॉडी टैग हम ओपन करेंगे और बॉडी टैग को हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज करके रख देते हैं। बॉडी टैग हमने क्लोज किया। और एक चीज़ और करनी है हमें, यहाँ पे क्या मार्क्यू जो टैग है हमारा उसको हमें ओपन करना रहेगा। तो मार्क्यू टैब जो है हमारा उसको हम लिख देते हैं MARQUE, मार्क्यू हमने लिखा। और इसी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। इतना हमने किया। जस्ट इसी के बाद मार्क्यू टैब ओपन देन क्लोज, इसी के बीच में हमें यहाँ पे एक टैग लिखना रहता है। वो टैग होता है हमारा यहाँ पे IMG, इमेज लेने का। ठीक है, इमेज SRC, इमेज स्क्रीन से हमें पिक करना है, डबल कॉमा, और इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये जो हमने कॉमा ओपन और देन क्लोज लगाया है, इन्हीं के बीच में, इनवर्टेड कॉमा के बीच में हमें जो हमारा GIF है उसका हमें लोकेशन देखना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप की स्क्रीन हमारी ये रही। डेस्कटॉप स्क्रीन के पास हमारे पास दो GIF एनिमेशन अवेलेबल है, एक A नाम से सेव है, एक B नाम से। और राइट क्लिक करते हैं हम इस पर और इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फाइल का नाम और फाइल का वो क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन GIF है, गिफ फाइल। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो फाइल का नाम क्या है हमारा, B है, तो हम लिखेंगे डॉट, नाम के बाद हमें लिखना है GIF। इतना हमने लिखा और इसी फाइल को हम इतना सेव कर देते हैं। दो फाइल हमारे पास है, Ctrl+C हमने किया और हम एंटर करते हैं। इसके बाद Ctrl+V। ठीक है, और एक का नाम क्या है A, तो इतना हमने किया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल सेक्शन के पास और यहाँ जाएंगे सेव पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे हमारी फाइल सेव हो रही है और सेव का हम फाइल के डाल रहे हैं गिफ फाइल। ठीक है, .html इतना हमने डाला और इसको हम क्या कर देते हैं, ऑल फॉर्मेट में हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं ओके। तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप के पास हमारी स्क्रीन आ गई। अब इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देख सकते हो सामने हमने यहाँ पे अपने वेब पेज को ओपन कर लिया है और इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपका पेज कुछ ही टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। देखो, तो एक हमने कैरेक्टर लिया था, तो ये कैरेक्टर क्या है, अभी चलता हुआ हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा इमेज टैग के अंदर। ये जो हमने यहाँ पे स्क्रॉल लिया है, ये एनिमेशन हमने लिया है, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन हमें सही करना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, मार्क्यू टैग जो दिया हुआ है इसी के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टैग यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें देते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन हम यहाँ पे दे देते हैं डायरेक्शन इक्वलेंट। क्या रखना है, डायरेक्शन हमें रखना है इसका राइट, RIGST हमने राइट कर दिया और Ctrl+S हम करते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन क्या आ गया, अभी राइट साइड आ रहा है। ठीक है, और अगर हमें इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट साइड भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका, लेफ्ट टू राइट आपका जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन लग रहा है इसका। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से सेट किया, हमने डायरेक्शन अलाइनमेंट से हम इसको लेके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे क्या, डायरेक्शन लेना। ठीक है, इसी डायरेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। डायरेक्शन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम यूज़ करेंगे BG कलर इक्वल, हमें इसको दिखाना है यहाँ पे क्या, येलो कलर में, या फिर हमें इसे दिखाना है क्या, ग्रीन कलर में। ग्रीन हमने लिखा और इसको हम किसमें लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमें इस कोड को लिखना रहेगा। Ctrl+S, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनिमेटेड फाइल था और इसके साथ ही यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन फाइल से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा यहाँ पे एनिमेशन लेना। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या रखा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा फर्स्ट मार्क्यू। अब हम इसको सेकंड लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, इसको राइट किया था। अगर हम इसे यहाँ पे टॉप कर देते हैं या हम इसे कर देते हैं अप साइड, हमें ऊपर ग्रो करते हुए दिखाई दे, तो हम अप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप साइड हमें ये दिखाई देगा। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के बाद अगर हमें स्क्रॉल अमाउंट भी इसका चेक करना है तो वो भी हम दे सकते हैं। इसका स्क्रॉल अमाउंट मतलब इसकी स्पीड क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्रॉल अमाउंट इक्वलेंट, हमें कितना रखना है, इसका 15 रखना है। ठीक है, Ctrl+S हम करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हैं तो ये स्क्रॉल अमाउंट क्या हो गया, इसका 15 हो गया। तो बहुत फास्ट चल रहा है ना। इसको अगर हम 25 कर दें
तो इसकी स्पीड क्या होगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हो, देखो कितनी जल्दी फास्ट जा रहा है। हम इसका 15 कर दें तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट मार्क क्यूब था, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी किया, इसी को हम एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये जो हमारी फाइल थी ए वाली, बी वाली, इसका हम नाम डाल के ए कर देते हैं, क्योंकि हमने कितनी पिक्चर ली थी, 2 पिक्चर ली थी। इसको हम करते हैं Ctrl+S, और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देख सकते हो नीचे भी यही आ रहा है ना। तो जो ग्रीन कलर था उसको हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, येलो हमने ले लिया, और इसको स्पीड को हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, हम 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन भी हम चेंज करते हैं, पोजीशन हमें क्या रखनी है, वाइट, इसके हम लेफ्ट रख देते हैं। Ctrl+S हम करते हैं, और अपने पेज को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो ये एक हमारी गिफ एनिमेशन फाइल थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, ठीक है। और इसको अगर हमें ऊपर की साइड कराना है तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Ctrl+S, इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखो ये ऊपर की साइड जा रहा है हमारा, ठीक है। एनिमेशन किस टाइप से हम ले सकते हैं, ये सारा हम इसमें देख लिया। अब ये जो एनिमेशन फाइल थी उसको हमने कहाँ से लिया था, तो उसको हम एक बार और देखते हैं। तो ये फाइल जो हमने डाउनलोड की थी, वो की थी हमने यहाँ पे फ्रीपिक वेबसाइट से। तो यहाँ पे हमें कुछ एनिमेटेड फाइल मिल जाएंगी, उसको हम यहाँ ले सकते हैं। या फिर हमारे पास एक ही वाला वेबसाइट है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे हमें गिफ एनिमेशन बहुत सारी फाइलें हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे GIF गिफ फाइल, और यहाँ पे सारी हमें एनिमेटेड फाइल मिल जाएंगी। जैसे हम ये ले सकते हैं, ये डॉग यहाँ पे रन कर रहा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो।